पेज नंबर 356 नए पढ़ेंगे। नए क्या होता है? नए धर्म में एक विशेष वर्ड आता है नए, नाम और या। जो कुछ वचन बोला जाता है वे कुछ अपेक्षा के लिए होता है और उस जगह जो अपेक्षा है वही नए है। नए यानी एक तरह से हमारी आधुनिक भाषा में कह सकते हैं कि अवर इंटेंशन, व्हाट इज अवर इंटेंशन, दैट इज लाइक ए नए। प्रमाण द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म, प्रमाण द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म अर्थात अंश को ग्रहण कराने वाले ज्ञान को नए कहते हैं, अर्थात वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वस्तुओं में अनंत गुण होने से वस्तुओं के स्वरूप का समग्र कथन एक साथ कहना अत्यंत जटिल है। उस वस्तु को जाना तो जा सकता है मगर कहा नहीं जा सकता। उसे कहने के लिए उस वस्तु के गुणों का विश्लेषण करके उसके एक एक गुण को कहना ही सार्थक उपाय है। ऐसी स्थिति में जब वक्ता वस्तु के एक गुण को मुख्य करके और शेष गुणों को गौण करके कथन करता है तो वस्तु को पूर्णतः जानना आसान हो जाता है। नए का यही कार्य है। इस प्रकार अनंत गुण वाली वस्तु के एक अंश को बतलाने वाला कथन नए है। संसार में जितने वस्तु हैं, जितने पदार्थ हैं, उनमें अनंत गुण है, लेकिन किस दृष्टि से उसको बताया जाना है, उस दृष्टि से उस वस्तु के बारे में बताना वो नए कहलाता है। अनंत गुण वाली वस्तु के एक अंश को बतलाने वाला कथन नए है। संपूर्ण वस्तु के ज्ञान को प्रमाण और उसके अंश ज्ञान को नए कहते हैं। के द्वारा करेंगे। निश्चय नय क्या होता है कि जो वस्तु के शुद्ध स्वरूप को बताता है और शास्त्रिक कथन करता है वो निश्चय नय है। जैसे मेरी आत्मा सिद्ध भगवान के समान है, अर्थात केवल ज्ञान जीव का स्वभावभूत लक्षण है। ये हो गया निश्चय नय का उदाहरण। व्यवहार नय क्या कहता है? जो वस्तु के अशुद्ध स्वरूप को बताता है, पराश्रित कथन करता है, वे व्यवहार नहीं है। जैसे मैं मनुष्य हूँ, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो हम एक मनुष्य हैं, लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से देखा जाए तो हम एक बुद्धात्मक जीव हैं। तो ये निश्चय नय और व्यवहार नय में अंतर है और आगम दोनों से ही चलता है। व्यवहार नय से मकान, स्त्री, पुरुष आदि मेरे हैं और निश्चय नय से ये तो न मेरे हैं, न मेरे थे, न मेरे होंगे। ये अपने आप में स्वतंत्र स्वाद्भुत हैं। नय के मूल भेद द्रव्यार्थिक नय, जो पर्याय को गौण करके द्रव्य समान को विषय बनाता है, वे दिव्यार्थिक नय हैं। जैसे पेड़, पशु, मनुष्य आदि विधिक रूपों में रहने वाले जीव, सामान्य को जीव द्रव्य कहना। पर्यार्थिक द्रव्य जो द्रव्य को गौण करके पर्याय विशेष को विषय बनाता है, वो पर्यार्थिक नय। जैसे कुंडल, लाओ कहने पर व्यक्ति चूड़ी, काड़, हरा आदि नहीं लाकर कुंडली लाता है, तो सारा लोक व्यवहार इसी नय दृष्टि से चलता है। 7 प्रकार के नय आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में 7 प्रकार के नयों का उल्लेख किया है। निगम नय, निगम का अर्थ है संकल्प। भविष्य में उत्पन्न होने वाले पदार्थ में जो संकल्प को ग्रहण करता है वो निगम नय है। जैसे चूल्हा जला रहे व्यक्ति से पूछने पर वह उत्तर देगा कि खाना पका रहा हूँ, वस्तुतः उस समय वह खाना नहीं पका रहा, खाना तो भविष्य में पकाएगा। अतः लोक व्यवहार में उसका उत्तर सत्य माना जाएगा, क्योंकि उसका इंटेंशन चूल्हा जलाना नहीं है, उसका इंटेंशन तो खाना बनाना है, इसलिए वो अपने आप में सत्य है। इस प्रकार जितना भी लोक व्यवहार है वो निगम नय है, निगम नय का विषय है। दूसरा है संगम नय। समस्त समान वस्तुओं को संग्रह करके जो कथन करता है वो संग्रह नय है। इसमें पर्यायों की अपेक्षा नहीं करके वस्तु को समान रूप से ग्रहण किया जाता है। जैसे नारकी, मनुष्य, त्रियंच, एक समग्र रूप में कहते हैं ना, ये तो मनुष्य जाति है, मनुष्यों में भी लाखों भेद हैं, ऐसे त्रियंचों में लाखों भेद हैं। तो ऐसे करके ये संग्रह ने एक का संग्रह करके कोई भी इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली कहना। व्यवहार ने संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय है। जैसे संग्रह नय के विषयभूत जीव में देव, मनुष्य, नारकी, तिरंची,
स्थावर आदि जीवों के भेद करना। ऋतु सूत्र ने जो वस्तु केवल वर्तमान काल संबंधी पर्याय को ग्रहण करता है, वह ऋजु सूत्र ने जैसे मनुष्य पर्याय की एक समयवर्ती पर्याय का ग्रहण करना, यानी जो जिस पर्याय में है वो उस पर्याय में ऋजु सूत्र ने होता है। शब्द ने, शब्द के माध्यम से अर्थ का बोध कराने वाला शब्द शब्द ने कहलाता है। पर्यायवाची विभिन्न शब्दों का प्रयोग होने पर एक ही अर्थ का कथन इस नय में किया जाता है, जैसे साधु, मुनि, तपस्वी या श्रमण, यतिनायक, ये सब मुनि के, इनका सबका अर्थ एक ही है लेकिन वर्ड अलग अलग है, तो ये शब्द ने हो गए। सम विरूण ने, जो शब्द जिस अर्थ या पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है वे शब्द हर अवस्था में उसी अर्थ या पदार्थ का वाचक होगा। जैसे गौ शब्द का अर्थ वाणी, पृथ्वी आदि अनेक है, मगर गाय पशु के लिए प्रसिद्ध है, अतः यह नय इस अर्थ गाय को ही ग्रहण करता है। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित वर्ड है उसको ही माना गया है। एवं भूत ने, जो वस्तु जिस पर्याय अथवा क्रिया को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय करने वाले या नाम देने वाले नय को एवं भूत नय कहते हैं। जैसे पूजा करते समय एक व्यक्ति को पुजारी कहते हैं, किंतु जब वह व्यापार करता है तो वह व्यापारी हो जाता है, पुजारी नहीं होता। तो जो जिस रूप में, उसको उस रूप में जानना एवं भूत नय है। ये सभी नय अपेक्षा सहित वर्णन करते हैं। इनमें किसी एक नय का आश्रय लेने वाला व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता। आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वरूप के अनुसार उसको देखो। यदि वो पुजारी है तो पुजारी के रूप में देखो उसको, उसमें व्यापारी मत बोलो। कोई भक्ति कर रहा है तो भक्त देखो, भगवान की पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है तो स्वाध्याय देखो, और व्यापार कर रहा है तो उसमें व्यापारी का उससे जाके मत कहो पुजारी जी 1 किलो चावल देना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो जिस समय जिस रूप में है उसको उस रूप में जानना चाहिए। तत्वबोध के लिए नयों का सम्यक अर्थात अपेक्षा सहित अवलंबन लेना चाहिए। उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 द्रव्यार्थिक नय हैं और क्रमांक 4 से 7 पर्यार्थिक नय हैं। देखा गया है जैसे कोई भगवान की ज़्यादा पूजा कर रहा है तो उसको भगत जी बोलते हैं, भगत जी या पुजारी या तपस्वी, वो कहीं भी मिले उसको उसी नाम से संबोधित करता है। वो कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। अब आता है निक्षेप। निक्षेप का अर्थ है रखना, यानी इंस्टॉलेशन। नाम आदि के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को निक्षेप कहते हैं। किसी शब्द का कहाँ व किस उपयोग में किया गया है इस बात को निक्षेप कहते हैं। निक्षेप के भेद लोक व्यवहार में एक वस्तु के लिए नाम आदि 4 निक्षेप देखने में आते हैं। ये ही निक्षेप के 4 भेद हैं। पहला है नाम निरपेक्ष। गुण, जाति, क्रिया आदि के बिना भी किसी का नाम रखना नाम निरपेक्ष है, अर्थात नाम के अनुरूप गुण नहीं होने पर भी लोक व्यवहार में नाम रख दिया जाता है। जैसे किसी अंधे का नाम नयन, तो निर्धन व्यक्ति का नाम अमीर चंद। हमारे यहाँ जाने कितने लोग ऐसे हैं उनको महावीर नाम दिया गया है, किसी को पारस नाम दिया गया है, किसी को ऋषभ नाम दिया गया है ना। तो ये क्या है, नाम निरपेक्ष है, व्यवहार की दृष्टि से नाम रख दिया गया है। दूसरा है स्थापना निरपेक्ष। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, पहले ज़माने में अगर हम आगम को पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, तो पुराने समय में इस तरह की नाम रखने की परंपरा नहीं थी कि तीर्थंकरों के नाम पे नाम। अब तो क्या है, पंचम काल है, तो पंचम काल में आदमी का दिमाग इतना भटकता है, यदि एक बार भगवान के निमित्त से, भगवान के नाम के निमित्त से उसके मुँह पे नाम आ जाए तो अच्छा है। लेकिन ध्यान रहे कि भगवान का नाम लेते समय अशब्द नहीं बोले, वो इस चीज़ का ध्यान रखें। भाई किसी का नाम मान लो धर्म से संबंधित नाम है तो उस नाम को लेते समय कोई और अशिष्ट शब्द उसमें ना जोड़े। स्थापना निर्देश, स्थापना निक्षेप, लकड़ी, पत्थर आदि पदार्थों में आकार बनाकर कल्पना करना स्थापना निरपेक्ष है। जैसे पत्थर या धातु की मूर्ति में तीर्थंकर की स्थापना करना, इसमें मूल पदार्थ की जगह आदर महत्व आदि की प्रवृत्ति होती है, जैसे नाम निरपेक्ष है। जैसे कोई बाहर पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे देखो पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन यदि कलाकार उसी को मूर्ति बना देगा तो वही पत्थर भगवान हो जाएगा। फिर अगर वेदी में विराजमान हो जाएगा, कोई पत्थर नहीं बोलेगा उसको, देखो भगवान विराजमान है, श्री जी विराजमान है, शांतिनाथ भगवान विराजमान है। तो ये हो गया स्थापना निश्चय। इसमें 2 भेद हैं, तदाकार
जैसा आकार है वैसा ही बनाना, जैसे तीर्थंकर किसी महापुरुष की आकृति बनाना। और दूसरा है अत्याचार, जैसा आकार वैसी ना बनाकर अन्य की बनाना, जैसे शतरंज की गोटियों में राजा, ऊंट, पैदल आदि की स्थापना करना। बहुत सी जगह देखते हैं कि एक कोई शिला रख दी और उस पर आँख वाँख बना दी, वो है देवता। तो ये अत्यदाकार है। तीसरा है द्रव्य निरपेक्ष, भूतकाल या भविष्यकाल की पर्याय को ध्यान रखते हुए उसे वर्तमान में कहना द्रव्य निरपेक्ष है। जैसे सेठ का बालक भविष्य में सेठ बनेगा तो उसको जन्म से ही लोग सेठ कहने लग जाते हैं, है ना। तो जैसे वकील का लड़का है उसको वकील, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, ऐसे करके। राजा का लड़का है राजा। चौथा है भाव निरपेक्ष, केवल वर्तमान की पर्याय की मुख्यता के अनुसार कहना भाव निरपेक्ष है। जैसे जल को जल कहना, यदि जल जम जाता है तो उसे बर्फ़ कहना, जल ना कहना। यदि गर्म होकर उड़ता है तो उसे भाप कहना। यानी भाव निरपेक्ष, जो जैसा दिख रहा है उसे मूल रूप में व्यतीत करना, द्रव्य की वर्तमान पर्याय को वैसा ही कहना भाव निरपेक्ष है। बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान पे तुझे लुका लो, तो वाणी में तक